हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट आर हेप्टेन्स। ठीक है। सो हेप्टेन्स को जब आप देखते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कम्प्लीटली डिफाइन किया है। तो दीज आर व्हाट हेप्टेन्स जो है, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। ठीक है, जो क्या है, जो एंटीजेनिक है, विच आर एंटीजेनिक, ठीक है, बट नॉट इम्यूनोजेनिक। सो ये मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जिसमें ये एंटीजेनिक तो है बट दिस आर नॉट इम्यूनोजेनिक। जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे लोनली, तो ये क्या होगा, ये कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो हमेशा क्या चाहिए, तो इसको एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। तो आप ऐसे समझें, देखिए इसको कैसे समझेंगे। ये कोई, दिस इज ए मॉलिक्यूल। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, ठीक है, किसी माउस में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये देखिए माउस में जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। ठीक है, नो रिस्पॉन्स, इसमें कोई रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है ना, नो रिस्पॉन्स। तो जब इस मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, तो हेप्टेन्स क्या होते हैं, दिस आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसा हमने एक मॉलिक्यूल लिया जब, जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया एक माउस में, एक्सपेरिमेंटल एनिमल में। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर इसी मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे इस टाइम पे हम इसको एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में इसको हम क्या करते हैं, दिस इज व्हाट द सीपी मीन्स द कैरियर प्रोटीन। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हमने किसी सीपी फॉर कैरियर प्रोटीन, इस कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में हमने इसको क्या किया, कंजुगेट कराया। ठीक है ना, एक कंजुगेशन बनाया इस मॉलिक्यूल का, इस एक्स मॉलिक्यूल का और इस प्रोटीन मॉलिक्यूल का। ठीक है, जब हम इसकी कंजुगेट बनाते हैं, ठीक है, तो एक कंजुगेट बनाने के बाद जब हम इसको इस माउस में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इस माउस में हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक, दिस इज द माउस। तो जब हमने इस माउस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया, तो ये देखिए, ये मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें क्या होता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ठीक है, जब हम इसको देखेंगे तो ये देखिए, विद इन दिस मॉलिक्यूल जो है, ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया मॉलिक्यूल को, दिस इज द मॉलिक्यूल along with what, along with the carrier protein, along with this carrier protein। ठीक है, जब इस carrier protein के साथ में जब इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो तो यहाँ पे क्या होता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस होती है। सो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, हेप्टेन कहेंगे। यहाँ देखिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, विच इज अलोन। जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया किसी एनिमल में, तो कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है ना, पहले केस में। जब सेकंड केस में इसी मॉलिक्यूल को हम किसी कंजुगेट प्रोटीन के साथ, जो ब्लैक से मैंने बनाया है, उसके साथ में जब हम इसको एक कंजुगेट बनाते हैं, किसका, हेप्टेन प्रोटीन का एक कंजुगेट बनाते हैं, हेप्टेन प्रोटीन कंजुगेट, इसको हम क्या बोलेंगे, हेप्टेन प्रोटीन कंजुगेट। ठीक है, इसके साथ में हम एक कंजुगेट बना के जब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इसी माउस में, तो एंटीबॉडी, वो तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम हेप्टेन कहेंगे। ठीक है, जो क्या होता है, जो व्हेन दे आर अलोन, ठीक है ना, जब अलोन इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में ये कोई रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है ना,
तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें थोड़ा सा रिपीट करके चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और टॉपिक बचता है इसी के साथ में। देखिए हेप्टेन जो है वो क्या होता है, दीज आर दीज, अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें, दीज आर एंटीजेनिक, ठीक है। ये क्या होते हैं, एंटीजेनिक होता है, बट नॉट इम्यूनोजेनिक, बट नॉट इम्यूनोजेनिक, ठीक। सेकेंडली जब हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, दीज आर सिंपली द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक, ठीक है। अब इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो होता है लेस देन 1 किलो डाल्टन, ठीक है, 1 किलो डाल्टन, ठीक है। और हमने आपको जब ये प्रॉपर्टीज बताया था इम्यूनोजेन और एंटीजन का, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने बताया था कि एक इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास कितना होना चाहिए, नियरली 6 किलो डाल्टन, और या 6 किलो डाल्टन होना चाहिए, या 6000 डाल्टन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और 6000 डाल्टन, 6 किलो डाल्टन से ज़्यादा होना चाहिए, 6000 किलो डाल्टन से ज़्यादा होना चाहिए, फॉर व्हाट, टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जो हेप्टेन है, इनकी मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1 किलो डाल्टन है, ठीक है। तो लेस देन 1 किलो डाल्टन होने की वजह से क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्या होता है, इसमें प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट ये एक तो मोनोवैलेंट भी है, ठीक है, और ये कैसा क्या होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है कि हमने देखा अलोन, जो अभी मैंने आपको बताया, अलोन दे आर नॉन इम्यूनोजेनिक, ठीक है, नॉन इम्यूनोजेनिक, अलोन दे आर नॉन इम्यूनोजेनिक, ठीक है, नॉन इम्यूनोजेनिक। ऐसा क्यों होता है, नॉन अलोन दे आर नॉन इम्यूनोजेनिक, बिकॉज क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट की अगर आप बात करें तो वो क्या होता है, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू लो मॉलिक्यूलर वेट की वजह से नॉन इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक है। और इनकी जो केमिकल कम्प्लेक्सिटी है ना, वो भी सिंपल होता है, ठीक है। केमिकल कम्प्लेक्सिटी सिंपल होने की वजह से, केमिकल कम्प्लेक्सिटी की वजह से भी इसमें कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है ना। सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ हेप्टेन्स, ठीक है, जिसमें क्या है, एंटीजेनिक है बट नॉट इम्यूनोजेनिक, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूलर जो है लेस देन 1 किलो डाल्टन है, इसीलिए क्या होता है, दे आर अलोन नॉन इम्यूनोजेनिक, और दे आर द मोनोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमने जो लास्ट चीज आपको बताऊं कि वो ये है कि लास्ट एक चीज बताएंगे, तो वो क्या है कि अलोन दे आर, हमने बताया कि अलोन दे आर इम्यूनोजेनिक, ठीक है, अलोन दे आर इम्यूनोजेनिक, दे आर इम्यूनोजेनिक, ठीक है। हाउ एवर दे बिकम, बट ये चीज याद रखना, जब हमने उसको, जब इस मॉलिक्यूल को हमने किसके साथ में इंट्रोड्यूस किया, एक कैरियर प्रोटीन के साथ में, ठीक है, तो उस केस में ये क्या बन जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी एंड बिकम्स इम्यूनोजेनिक। कब बनता है इम्यूनोजेनिक, कब बनता है, ओनली व्हेन, जब क्या करता है, व्हेन कंजुगेटेड टू ए ऑन इम्यूनोजेनिक, व्हेन जब हम इसको क्या करते हैं, व्हेन कंजुगेटेड, जब हम इसको क्या करते हैं, कंजुगेट यानी मिक्स कर देते हैं इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है, व्हेन कंजुगेटेड टू ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, जब हम किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में इसको कंजुगेट बनाते हैं, तो उस केस में ये क्या बन जाता है, इम्यूनोजेनिक बन जाता है। क्यों, जब इसके साथ में, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है, इसको जब हम मिक्स कंजुगेट बनाते हैं, इसकी मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि ये हेप्टेन जो है वो इम्यूनोजेनिक बन जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक चीज इसमें और बताते चलो, देखो जब ये इसमें इम्यून रिस्पॉन्स जब प्रोड्यूस होती है हेप्टेन में, ठीक है, हेप्टेन ये देखें, दिस इज द मॉलिक्यूल, ठीक है, हेप्टेन मॉलिक्यूल,
एंड अलोंग विद दिस ये क्या था ये अपना क्या था कैरियर प्रोटीन, ठीक है ना, दिस इज व्हाट द कैरियर प्रोटीन, ठीक है। जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसी एनिमल में तो एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना उसमें 3 एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती है, 3 एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो 3 कैसे प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले एक तो इस हेप्टेन मॉलिक्यूल के लिए एक एंटीबॉडी जो है वो इस तरह प्रोड्यूस होती है। सेकेंडली जो प्रोड्यूस होती है इस मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए, जो अपना कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक। तो अपनी कैरियर प्रोटीन के लिए एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ 2, और जो तीसरी एंटीबॉडी जो है ना वो प्रोड्यूस होती है जो ये पॉइंट्स है, ठीक है, जहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन और हेप्टेन जो है जहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं ना, तो इनके लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसी साइड में यहाँ भी प्रोड्यूस होगा, तो हमारे पास 3 एंटीबॉडी, 1 2, इस हेप्टेन मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या 3 एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। 3 डिफरेंट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, ठीक है ना, दीज आर द 3 एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस फॉर दिस हेप्टेन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दिस वॉज हेप्टेन्स। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, ये आप लिख लेना, मैं रब कर देता हूं। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने अपने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है। अब इसके साथ में एक चीज और है जो एडजुवेंट है, ठीक है। अच्छा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज हेप्टेन्स। अब इसमें एक और टॉपिक है दैट इज एडजुवेंट्स, ठीक है ना, एक और टॉपिक है दैट इज व्हाट, वो है एडजुवेंट्स। ये देखिए, सॉरी, अब एक और टॉपिक है व्हाट आर एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सो एडजुवेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सिंपली दीज आर व्हाट, दीज आर द, यहाँ ये क्या है, एडजुवेंट जो है ना, दीज आर वैक्सीनेशंस या आप इंजेक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडजुवेंट सिंपली अगर आप कहो तो ये क्या होते हैं, दीज आर द एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स आर द इंजेक्शंस और वैक्सीनेशंस जो हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर प्रोलॉन्ग, ठीक है ना। ये एडजुवेंट्स क्या होते हैं, दीज आर आप ये कह सकते हैं दीज आर इंजेक्शंस और वैक्सीनेशंस, ठीक है। दीज आर इंजेक्शंस और वैक्सीनेशंस जो हम किस लिए यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, फॉर प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स, यानी किसी भी एंटीजन को, ठीक है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके जो हम किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, फॉर प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। जैसे कोई एंटीजन, ये कोई एंटीजन है, ठीक है, ठीक, तो इसको ये जब हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये जो एंटीजन है इसकी इम्यूनोजेनिसिटी कम है, ठीक है, या इसमें रिस्पॉन्स जो है कम है, या ये एंटीजन जो है लोअर अमाउंट है, ठीक है, तो इस एंटीजन के लिए मैक्सिमम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए हम इस एंटीजन को क्या करते हैं, हम इस एंटीजन के लिए
एडजुवेंट का जो है हम यूज करते हैं, ठीक है ना, वी यूज एडजुवेंट फॉर दिस एंटीजन, इस एंटीजन के लिए, इस एंटीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडजुवेंट यूज करते हैं, ताकि एक एक प्रोलॉन्ग रेस्पॉन्स हो, ठीक है ना, एक एंटीबॉडीज जो है उस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या हो, प्रोलॉन्ग एक रेस्पॉन्स हो, एक इंक्रीज रेस्पॉन्स जो है बॉडी में आ जाए, एक इंक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एडजुवेंट यूज करते हैं. सो दीज आर द टाइप ऑफ इंजेक्शंस और वैक्सीनेशंस फॉर प्रोलॉन्ग रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, मतलब किसी एंटीजन की मैक्सिमम इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, ठीक है, एक प्रोलॉन्ग रेस्पॉन्स के लिए हम किसको यूज करते हैं, एंटीजेंस एडजुवेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है. और ये एडजुवेंट्स जो है हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज, ठीक है, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन टिश्यूज. हम इसको किस में इंट्रोड्यूस करते हैं, टिश्यूज में इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो एडजुवेंट्स के क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो, और कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है. सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर यूज्ड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप इसको एडजुवेंट के तौर पे, इंजेक्शन के तौर पे नहीं बताएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, these are the molecules that are used for what, for prolonged response of antigen, यानी for the production of maximum response for an antigen, ठीक है, use for maximum response, ठीक है, maximum या prolonged response जो है वो produce हो किसके लिए, फॉर एन एंटीजन, किसी भी एंटीजन के लिए, ठीक है, किसी भी एंटीजन के लिए एक मैक्सिमम इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए हम कुछ मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, एडजुवेंट्स नाम देते हैं, ठीक है. सो दीज एडजुवेंट्स, इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि जब हम ये एडजुवेंट यूज करते हैं तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एडजुवेंट. तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या क्या है, देखिए. अब ये जो एडजुवेंट्स है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एडजुवेंट्स और द फीचर्स ऑफ दिस एडजुवेंट, ठीक है. तो पहली जो प्रॉपर्टी है इस एडजुवेंट के लिए, दिस इज व्हाट, ये हम यूज करते हैं, ठीक है ना, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो एडजुवेंट है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर इंक्रीज इन, ये क्या करता है, इंक्रीज करती है, क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन persistence time of an antigen, increase in the persistence time of an antigen, ठीक है, persistence, persistence time of an antigen, ठीक है. ये एडजुवेंट का क्या काम है, ये एडजुवेंट जो है, ये देखिए, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द परसिस्टेंस, इंक्रीज क्या करती है, इन द परसिस्टेंस टाइम ऑफ एन एंटीजन, किसी भी एंटीजन का, ठीक है. दिस इज द एंटीजन दैट वी हैव इंट्रोड्यूस इन दिस बॉडी, ठीक है. तो इस एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कम हो रही है, ठीक है, कम एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. दिस वो रीजन क्या हो सकती है, इसका लो मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, या जो एंटीजन है उसका रीजन ये हो सकता है कि इम्यून रिस्पॉन्स कम प्रोड्यूस हो रहा है, कि ये एंटीजन हमारे पास क्या है, एक तो लोअर अमाउंट में है, उस वजह से लोअर अमाउंट में है, उस वजह से एंटीबॉडीज जो है कम प्रोड्यूस हो रही है. या ऐसा हो सकता है कि इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है. तो कुछ प्रॉपर्टीज इसके कुछ ऐसे प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं जिस वजह से इम्यून रिस्पॉन्स या प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो है वो कम हो रही है, ठीक है. एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो इसमें क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक. तो एंटीबॉडी कम
एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो रही है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, वी विल यूज एडजुवेंट, ठीक है ना। इस एंटीजन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें एडजुवेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ए फॉर एडजुवेंट, ठीक है। इस बॉडी में हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, एडजुवेंट इंट्रोड्यूस किया अलॉन्ग विद दिस एंटीजन। तो जब हम इस एडजुवेंट को यूज करते हैं तो क्या होगा, ये इस एंटीजन को मैक्सिमम टाइम के लिए ये क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। या जब हम एडजुवेंट यूज करते हैं तो एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। वो कैसे ज्यादा होगी, ये इंक्रीज करेंगे परसिस्टेंट टाइप ऑफ एंटीजन बी, मीन्स एक एंटीबॉडी का किसी बी सेल के साथ में इंटरेक्शन होने के टाइम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। इसकी जो परसिस्टेंट टाइम को क्या होगा, एंटीजन का उसको बढ़ाएंगे ताकि उसके अगेंस्ट में मैक्सिमम एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो दीज आर व्हाट द एडजुवेंट्स, जो इस तरह की क्या करते हैं इस तरह की जो प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, इट इज द एडजुवेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द परसिस्टेंट टाइम ऑफ एन एंटीजन, ठीक है। जो एंटीजन की परसिस्टेंट टाइम को हम इंक्रीज करती है, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो क्या है कि ये इंक्रीज कर देती है किसको, इट इंक्रीज द एक्सपोजर टाइम, ठीक है। एक्सपोजर टाइम ऑफ एन एंटीजन, ठीक है। किसी भी एंटीजन का, ठीक है ना, AG फॉर एंटीजन, हाँ, ठीक है। एक्सपोजर टाइम को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, जो एंटीजन जो एंटर किए किसी बॉडी में उसकी एक्सपोजर टाइम को ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब ये एंटीजन एंटर करते हैं ना, ये एंटीजन खुद क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। ये सिर्फ क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा इम्यून सेल्स को, ठीक है, और इंक्रीज करेगा किसकी, एफिशिएंसी को ऑफ इम्यून सेल्स। तो वही चीज दिखता हूं कि ये जो एडजुवेंट्स है दे डोंट themselves provide immune themselves don't provide immunity, ठीक है। ये खुद इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ये खुद इम्यूनिटी प्रोवाइड तो नहीं करेंगे, बट ये क्या करेंगे, ये क्या करता है, और ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, इम्यून सेल्स को, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग द इम्यून सेल्स को ये क्या करता है, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और हाउएवर कुड इंक्रीज द एफिशिएंसी, और इस वजह से क्या करेगा, इट कुड इंक्रीज, ये क्या करेंगे, एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे इम्यून सेल्स का। इट कुड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है। दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी, ठीक। मीन्स जो हम ये एडजुवेंट यूज कर रहे हैं किसके साथ में, किसी एंटीजन के साथ में। दिस इज द एंटीजन, ठीक है, जिसके साथ में हमने किसको यूज किया है, एडजुवेंट को यूज किया है। ये है एडजुवेंट, हमने इसको यूज किया है, इसको हमने किसी एनिमल में, होस्ट में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये एडजुवेंट है ना, इट डोंट देमसेल्व्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, मतलब जो इम्यूनिटी होगा वो इस एंटीजन के अगेंस्ट में होगा, ठीक है, एडजुवेंट के अगेंस्ट में नहीं होगा, ठीक। तो ये क्या करता है, इसका काम ये है कि इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कराना, ये इट विल एक्टिवेट द इम्यून सेल्स, ये सिर्फ एक्टिवेट करेंगे इम्यून सेल्स को। इस तरीके से क्या होगा, ये जो इम्यून सेल्स जो इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, उनकी एफिशिएंसी को ये क्या करेंगे, एडजुवेंट जो है वो इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, ठीक है ना, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है। सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेनली हम इसको किस में यूज करते हैं, तो पहला वाला मैं रब करता हूं,
इसको हम एडजुवेंट को यूज करते हैं, इनकी क्या यूज है, दीज आर रैपिडली, हम इनको यूज करते हैं, दे आर रैपिडली यूज्ड, किसमें हम यूज करते हैं इसको, इन वैक्सीनेशन, ठीक है ना, या हम किस में यूज करते हैं इसको, वैक्सीनेशन में यूज करते हैं, या वैक्सीन डेवलपमेंट में इसको यूज करते हैं, ठीक है, वैक्सीन डेवलपमेंट। तो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एन एडजुवेंट, ठीक है। रैपिडली हम इसके यूज क्या है तो फिर एडजुवेंट का, तो हम इसको यूज करते हैं इन वैक्सीन डेवलपमेंट में, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। हाँ, तो आप लोगों ने ये 4 प्रॉपर्टीज लिख लिए होंगे, ठीक है। अब ये जो एडजुवेंट्स है इसमें इसकी क्या है, कुछ एग्जांपल्स आपको साथ साथ में लिखवाने हैं, आपकी उस बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये रब कर देता हूँ। नाउ एडजुवेंट्स की अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एडजुवेंट, ठीक है। तो इसके मेनली 3 एग्जांपल्स है। सबसे पहले आपको मिलेंगे जो अलम है, ठीक है ना, ALUM, अलम, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडजुवेंट, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है अलम पोटेशियम सल्फेट, अल्मोनियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एन एडजुवेंट, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है इसकी, दैट इज सेकंड जो एग्जांपल है दैट इज फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, और जो थर्ड है दैट इज FRUNDS फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट, ठीक है, एडजुवेंट। ये क्या हुआ, दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ एडजुवेंट्स, जिसमें क्या है, सबसे पहले एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है ये एडजुवेंट की एग्जांपल है। सेकंड इज द फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, एंड थर्ड इज द फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, ठीक है। दीज आर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक इनकम्प्लीट होता है, दूसरा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये तीनों जो है एग्जाम्पल किसके हैं, ये तीनों जो है वो एग्जाम्पल है एडजुवेंट के, ठीक है। तो इन तीनों में कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ये चीज हम देखेंगे। देखिए, अब इनको थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये वाला कौन सा, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट। आप साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है, या अगर आपको लिखने में थोड़ा सा वो हो रहा है, लेट हो रहा है, तो आप एक स्नैपशॉट ले लेना, तो वहीं से आप लिख लेना साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हैं वो क्या है, एल्यूमिनियम पोटेशियम। जो एग्जाम्पल पहला है दैट इज एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं, अलम कहते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एडजुवेंट, ठीक है ना। तो इस अलम में क्या प्रेजेंट होता है, ये होता क्या है,
ये जो एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट जो है वो क्या होता है, इट इज ए कॉमन, इट इज व्हाट, इट इज ए कॉमन एडजुवेंट। ये कॉमन एडजुवेंट है जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जो और इसमें क्या किस में यूज करते हैं, यूज्ड इन रूटीन वैक्सीनेशन। ठीक है, जो हम रूटीन जो वैक्सीनेशन यूज करते हैं हम उसमें इसको यूज करते हैं। ठीक है, रूटीन वैक्सीनेशन यानी इट इज़ ए कॉमन एडजुवेंट। ये जो अलम है या एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट जो है, जो पहली एग्जांपल है, वो हम किस में यूज करते हैं, इट इज़ ए कॉमन एडजुवेंट यूज्ड इन रूटीन वैक्सीनेशन में। ठीक है, ये हम रेगुलर जो हम वैक्सीनेशन यूज करते हैं उसी में हम इस चीज़ को यूज करते हैं। ठीक, और ये करता क्या है, ठीक है, ये जैसे एडजुवेंट को बताया, इट प्रोलॉन्ग्स, ये क्या करता है, इसके क्या फंक्शन है, इट प्रोलॉन्ग्स परसिस्टेंस, PRIS परसिस्टेंस, सॉरी, इट प्रोलॉन्ग परसिस्टेंस टाइम को क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है, बढ़ाता है। ठीक है ना, किसको, किसी भी एंटीजन का, ऑफ एंटीजन। ठीक है, जो हम एंटीजन को यूज करते हैं इसकी परसिस्टेंस टाइम को ये क्या करता है, बढ़ाता है, प्रोलॉन्ग कराता है। ठीक है ना, और जब हम इसको किसी एंटीजन के साथ में मिक्स करते हैं तो वो एंटीजन को क्या करता है, प्रेसिपिटेट कराता है। जो थर्ड चीज ये है, जब हम इस एलम को मिक्स करते हैं, ठीक है, किसके साथ में, व्हेन मिक्सड, इस एलम को, द एलम व्हेन मिक्सड किसके साथ में, विद एंटीजन। जब हम किसी एंटीजन के साथ में इसको मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जो ये एक साल्ट फॉर्म करती है। ठीक है ना, और ये साल्ट जो है वो क्या करता है, ये द साल्ट प्रेसिपिटेट्स द एंटीजन। यहाँ पे क्या, प्रेसिपिटेट्स द एंटीजन। ठीक है, जो एंटीजन के साथ हमने यूज किया हुआ है, तो ये जो एलम है या एल्युमिनियम पोटेशियम जो सॉल्ट है वो उस एंटीजन को क्या करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कराता है उस एंटीजन का। ठीक है, सो दिस इज द एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट। ये कॉमन एडजुवेंट है जो हम रूटीन वैक्सीनेशन में यूज करते हैं। प्रोलॉन्ग क्या करता है, परसिस्टेंट टाइम ऑफ एन एंटीजन को, किसी भी एंटीजन की जो किसी भी एंटीबॉडीज के साथ जो इसका इंट्रोडक्शन होना है, ठीक है ना, जो रिएक्शन होना है उस टाइम को ये क्या करता है, बढ़ाता है। थर्डली, जब हम किसी एंटीजन के साथ में इसको मिक्स करते हैं, जो ये साल्ट है वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट द एंटीजन, इस एंटीजन को क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट कराता है। ठीक है, दिस वाज व्हाट द एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं, एलम भी कहते हैं। ठीक है ना, अब जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट। ठीक है, सेकंड जो है FREUNDS, फ्रेंड्स इनकम्प्लीट। ठीक है ना, सबसे पहले कौन सा वाला है, फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट। ठीक है, एडजुवेंट। सो ये फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट क्या होता है, इसमें क्या है, ये जो फ्रेंड्स इनकम्प्लीट इन एडजुवेंट जो है, इट कंटेन्स एंटीजन। इसमें क्या, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो किसमें, इट कंटेन्स द एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हमेशा एंटीजन को किस फॉर्म में लेता है, ये एंटीजन जो इसमें प्रेजेंट होता है वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में कैसे, विद द सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड एमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है ना, एक तो ऑयल होता है एक्वस सॉल्यूशन के तौर पे, या ऑयल होगा, या एंड एन इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो एज मेमाइड, MAMIDE। ठीक है ना, मैनमाइड, MANMIDE, मैनमाइड मोनोलिएट। ठीक है ना, मोनोलिएट। ठीक है, मोनोलिएट, OLEATE, मोनोलिएट।
तो फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट में क्या होगा, इट कंटेन्स द एंटीजन, जो एंटीजन में है, एंटीजन है उसको इट कंटेन्स द एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में ऑयल होगा और कोई इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो यूज करेंगे, और इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए किस मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए मैनमाइड मोनोओलिएट को यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फ्रेंड्स कंप्लीट इनकम्प्लीट एडजुवेंट। ये क्या है फ्रेंड्स, इनकम्प्लीट एडजुवेंट, ठीक है। और जो थर्ड एग्जांपल है वो है फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट। ये यहां से मैं इसको रब कर देता हूं, ये हो गया फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, ठीक है। इट वाज सेकंड, नाउ इट इज द थर्ड एग्जांपल, जिसमें क्या है, इट इज द फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट। फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट है, हमने देखा उसमें क्या था, एंटीजन एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट होता था। इसमें क्या होता है, इसमें इट कंटेन्स, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स हीट किल्ड माइकोबैक्टीरिया, ठीक है ना। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, माइकोबैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है, हीट किल्ड माइकोबैक्टीरिया एज एन एडिशनल इंग्रेडिएंट, ठीक है। एज एन एडिशनल इंग्रेडिएंट के तौर पे क्या प्रेजेंट होगा, हीट किल्ड माइकोबैक्टीरिया जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट में, ठीक है। सो दीज आर 3 एग्जांपल्स ऑफ एडजुवेंट्स, ठीक है। ये आपके बुक में भी है, तो इनको आप थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लीजिएगा साथ साथ में, सो ताकि चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ एडजुवेंट्स एंड ठीक है। सो यही चीज मैंने बताया कि जो एडजुवेंट क्या होता है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या होता है, मॉलिक्यूल दैट प्रोलॉन्ग्स द परसिस्टेंस टाइप ऑन एंटीजन। और हमेशा हम इसको किस में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हमेशा क्या करता है, जो इंटरेक्शन है किसी भी एंटीजन का या एंटीबॉडी के साथ में, उसको बढ़ाता है, ठीक है, या एंटीजन की साइज बढ़ाते हैं, उस वजह से इसको क्या होगा, ये एडजुवेंट जो है परसिस्टेंट टाइम को किसका, किसी भी एंटीजन का बढ़ाता है। और हमेशा हम इसको जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो टिश्यूज में हम इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडजुवेंट्स, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में आपको मैं वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस का एक लेक्चर है, उस पर वो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।